नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले कार्डियक सिस्टम का एक नया डिसीज़ जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है और वो हार्ट के किस पार्ट को, कौन से एरिया को अफेक्ट करता है। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़े, आइए देखते हैं क्या है। अ हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी वेयर योर हार्ट muscles begin to die because it is not getting enough blood flow. A blockage in the arteries that supply blood to your heart usually cause this. If a healthcare provider does not restore blood flow quickly, a heart attack can cause permanent heart damage and death. क्या कह रहा है कि हार्ट अटैक क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या हो रहा है? एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमारे हार्ट को क्या हो रहा है कि वो शुरू करता है ख़त्म होना या मरना। हमारा हार्ट जो है वो ख़त्म होना या तो मरना शुरू करता है। और ये किस वजह से हो रहा है? जब हमारे हार्ट को क्या होता है, इनफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है हमारे हार्ट में और हार्ट की मसल्स जो हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, अ ब्लॉकेज इन द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट यूजली कॉज दिस। एक किस वजह से होता है? कब हमारे हार्ट की मसल्स को जो ब्लड का फ्लो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। जब हमारे आर्टरीज में, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पर, हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाने की वजह से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पीला पीला जो येलो येलो दिख रहा है, ये प्लेग वाला जो फॉर्म इधर साइड साइड में फॉर्म हो गया है, वो क्या करता है, ब्लॉकेज कवर कर देता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो हार्ट की मसल्स तक प्रॉपर नहीं हो पाता। यही कारण है हार्ट अटैक का या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। इफ़ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर डज नॉट रिस्टोर ब्लड फ्लो क्विकली, अगर हम जब भी जाते हैं हॉस्पिटल या हेल्थ केयर कहीं दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी अगर रिस्टोर ना किया गया, उसकी ब्लड फ्लो को ना बढ़ाया गया, तो क्या हो सकता है, ये परमानेंटली हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है या डेथ कर सकता है हार्ट के मसल्स को। तो ये आपको क्लियरली डेफिनेशन समझ में आया होगा, बाय द इमेज आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम एक इमेज के माध्यम से कि किस तरीके से ब्लॉकेज हो रहा है हमारी आर्टरी में, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट डैमेज हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये येलो येलो दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया है, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे हार्ट को ब्लड, सपोज दैट कि अगर हम बात करते कि हमारे क्या है, आर्टरीज है, हमारा हार्ट इधर है, अगर हमारे आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है किसी प्रकार की, तो यहाँ पर क्या हमारे हार्ट को ब्लड पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। यही यहाँ पर दिखाया गया है इस इमेज के माध्यम से कि ये जो हमारा आर्टरी यहाँ पर है वो ब्लॉक हो गई है, तो यहाँ पर जो हमारे हार्ट का पार्ट है ये डैमेज हो रहा है मसल्स। अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम, इसमें हमें क्या साइन एंड सिम्टम दिख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉजेज देख लेते हैं कि इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो पहला देखते हैं क्या, दिस काइंड ऑफ हार्ट अटैक कैन अकर फॉर द फॉलोइंग रीजन। ऐसे जो हार्ट अटैक हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ये कई सारे कारणों से हो सकता है। पहला है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें स्पाज्म होने, मरोड़न होने या सिकुड़न होने की वजह से। रेयर मेडिकल कंडीशन लाइक एनी डिसीज दैट कॉज यूजुअली नरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जिसमें क्या है, हमारी जो आर्टरीज है या ब्लड वेसल्स है वो क्या हो रही है, नैरो हो रही है। ये नॉर्मल हमारी आर्टरी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, किसी भी कारण से ये क्या हो जा रही है, नैरो हो जा रही हैं। यहाँ पे प्लेग फॉर्म होने की वजह से या किसी भी कारणों से क्या हो रही है, नैरो हो रही है, उस कंडीशन में होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर देखते हैं आगे हम, ट्रॉमा दैट कॉज टीयर और रप्चर इन योर कोरोनरी आर्टरी। ऐसे कोई इंजुरी, ऐसे कोई ट्रॉमा जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरीज क्या हो गई हो, रप्चर हो गई हो या फट गई हो। एंड ऑब्स्ट्रक्शन दैट कम्स फ्रॉम द समवेयर इल्स इन योर बॉडी लाइक अ ब्लड क्लॉट्स और एयर बबल्स एम्बोलिज्म दैट इन अप इन योर कोरोनरी आर्टरी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो हमारे आर्टरीज में, जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो। ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके का हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स का, एयर बबल्स का या एम्बोलिज्म का, जो कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में आकर के क्या हो गई हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर दी हो या तो फिर वो फॉर्म हो गई हो, जिसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर विच ओवर टाइम कैन डैमेज योर हार्ट एंड अल्टीमेट रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक। हमारा ईटिंग डिसऑर्डर, ओवर टाइम ईटिंग, एक्स्ट्रा ईटिंग, ये सारे क्या करते हैं, हमारे हार्ट के मसल्स को डैमेज करते हैं और हार्ट अटैक कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके साथ ही कुछ और कारण हैं, एनामोलस कोरोनरी आर्टरी, अ हार्ट इशूज योर बॉर्न विथ
यू आर बॉर्न विथ वेयर द कोरोनरी आर्टरीज आर इन abnormal पोजिशन। ऐसे कोई एनोमलस कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट डिफेक्ट है जिसमें कि हम पैदा हुई हो किसी हार्ट डिफेक्ट के साथ, जिसमें हमारी कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई हो, abnormal पोजीशन पे हो गई हो, उस कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है अदर कंडीशन दैट कैन कॉज योर हार्ट नॉट टू रिसीव एज मच एज ब्लड as it should for the prolonged period of time, such as when blood pressure is too low, oxygen is too low or your heart rate is टू फास्ट। ऐसे कोई कंडीशन जिसमें क्या होता है हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड रिसीव नहीं कर पा रहा है। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, जब हमारा क्या हो, ब्लड प्रेशर क्या हो, एकदम से लो हो और हमारे हार्ट को क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत लो हो रही हो और हमारा हार्ट रेट क्या हो, ज़्यादा फास्ट चल रहा हो। उस कंडीशन में भी होने के चांसेस होते हैं हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं सिम्टम्स हम कौन कौन से देख सकते हैं कि इस पे दिख रहा है क्या कि मैनी पीपल फील द पेन इन देयर चेस्ट ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक। इट कैन फील लाइक अ डिस्कम्फर्ट, स्क्वीजिंग और हैवीनेस, और इट कैन फील लाइक क्रशिंग पेन। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि उस समय में हार्ट अटैक के टाइम में चेस्ट में पेन स्टार्ट होना हो जाता है, जो कि डिस्कम्फर्ट फील होता है, स्क्वीजिंग टाइप का फील होता है, हार्ट में बहुत हैवीनेस फील होता है और एकदम से क्रशिंग टाइप का पेन स्टार्ट हो जाता है। इट मे स्टार्ट इन योर चेस्ट एंड स्प्रेड टू और रेडिएट टू अदर एरियाज। ये क्या होता है, जो चेस्ट पेन है वो हमारे चेस्ट से स्टार्ट होता है और यदि अदर एरियाज में भी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे कहाँ लेफ्ट आर्म, बोथ आर्म्स, शोल्डर, नेक, जॉ, बैक और डाउन टूवर्ड योर वेस्ट। हमारे कमर, हमारे शोल्डर से लेकर के आर्म से लेकर के नेक, जॉ और बैक से होते हुए डाउनवर्ड हमारे वेस्ट कमर तक जाते हुए ये फील होता है पेन। फिर दिया है हार्ट अटैक सिम्टम्स दैट पीपल डिस्क्राइब मोस्ट ऑफन इंक्लूड। जो लोग जिनको हार्ट अटैक कंडीशन होती है वो लोग ये सारी चीज़ों को और कई सारी चीज़ों को भी डिस्क्राइब करते हैं अपने पेन को। पहला दिखा रहा है क्या, चेस्ट पेन, एंजाइना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंजाइना पढ़ा हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको शेयर कर दूंगी। एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ट्रबल ब्रीथिंग, यानी कि छोटी छोटी सांस लेगा और सांस लेने में भी तकलीफें होंगी। ट्रबल स्लीपिंग, इंसोम्निया, सांस न लेने की वजह से और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने की वजह से व्यक्ति अच्छे तरीके से सो नहीं पाएगा और उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया और स्टमक डिस्कम्फर्ट, नोजिया फीलिंग होएगी, यानी कि जो व्यक्ति है इसे सफ़र कर रहा है उसको नोजिया यानी वोमिट करने टाइप ऐसा फील होगा और स्टमक डिस्कम्फर्ट होगा। हार्ट पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा पेशेंट को, यानी कि जब उसके चेस्ट में पेन होगा उसमें उसकी बॉडी पूरी ठंड पड़ जाएगी। नेक्स्ट है एंजाइटी और फीलिंग ऑफ इम्पेडिंग डूम्स, फीलिंग लाइट हेडेड, डिजी और पासिंग आउट। ये सारे हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे कब, जब हमको हार्ट अटैक की कंडीशन होएगी तब। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे कुछ रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, हमारे एज एंड सेक्स। एज और सेक्स हमारे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक क्या होता है, ज़्यादातर मेल में देखने को मिलता है और इस कंडीशन किसमें, अब 50 ईयर्स के लोग, 50 ईयर्स 60 ईयर्स के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा सफ़र करते हैं, यानी कि एडल्ट बोल सकते हैं, ओल्डर एडल्ट। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। अगर फैमिली में किसी को, फैमिली मेम्बर को, जैसे समझ सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को और अपने पेरेंट्स को अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ की हिस्ट्री है तो खुद को होने के चांसेस हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल जो हमारा क्या है, डेली रूटीन है, एक्टिविटीज़ हैं, हमारा डाइट है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर्टेन हेल्थ कंडीशन, सर्टेन हेल्थ कंडीशन में हमारे क्या आ सकते हैं, ब्लड हाइपरटेंशन आ सकता है, डायबिटीज़ आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज होना, ये सारे कंडीशन भी हमको रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है, यानी कि अबनॉर्मल हार्ट रिदम, हार्ट फेलियर की कंडीशन, हार्ट बॉल्व प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक की, सडन कार्डियक अरेस्ट का, डिप्रेशन और एंजाइटी, कार्डियोजेनिक शॉक का, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट अटैक सच एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और फ्री वॉल्व रप्चर मोर लाइकली टू हैपन विद द डिलेड ट्रीटमेंट और हार्ट अटैक। डिलेड ट्रीटमेंट होने की वजह से सारे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। क्या है, कॉम्प्लिकेशंस। आगे देखते हैं हम, अब ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हमको लेना पड़ सकता, डायग्नोसिस क्या क्या हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला क्या है, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या
सकते हैं, हमारा CBC करेंगे, ट्रॉप आई करेंगे, जिससे कि हम इसका पता लगा सकें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG करेंगे, जिससे कि हम अबनॉर्मल हार्ट रिदम को पता कर सकें। इकोकार्डियोग्राम हम इसमें क्या करते हैं, जो भी वॉल्व्स हैं, हार्ट के साउंड्स हैं, जो भी 4 वॉल्व्स हैं हमारे, 4 चैम्बर्स हैं, 3 वॉल्व हैं, चैम्बर्स हैं, तो हम अपने वॉल्व जो हैं हमारे कह सकते हैं, जैसे पल्मोनरी वॉल्व है और हमारे एयोटिक वॉल्व हैं, डाइकस्पिड वॉल्व है, उनकी कंडीशन को पता करने के लिए और 4 चैम्बर्स की कंडीशन को पता करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी और हार्ट कैथेटराइजेशन। एंजियोग्राम करेंगे ताकि हमें जो कोरोनरी आर्टरी की कंडीशन है, ब्लॉकेज है जितना, वो हमें पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है हार्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन करेंगे हार्ट की, और लिखा है हार्ट MRI करेंगे। अगर हमें सिटी स्कैन से नहीं पता चलती तो हम MRI करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट से पता करेंगे। ये क्या करता है, हमारी हार्ट रिदम को और हार्ट रेट को रूल आउट करने के लिए, अब नॉर्मल है या नॉर्मल है, इसके लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर हार्ट स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी टू फाइंड एरियाज ऑफ योर हार्ट दैट एरिया रिसीव एज मच ब्लड और इंज्योर्ड पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन। इससे क्या करेंगे हम, न्यूक्लियर हार्ट स्कैन से और सिटी स्कैन PET है, जिससे कि हमारे हार्ट जहाँ पर इंज्योर्ड है या जहाँ पर हमें ब्लड रिसीव नहीं हो रहा है, जहाँ की हार्ट का जो पार्ट डैमेज हो गया है, इंज्योर्ड हो गया है, उसको पता लगाने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट। देखते हैं मैनेजमेंट में क्या है, हमको एक देखते हैं सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। जब व्यक्ति को, हमने जैसा पढ़ा कि पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है मेडिकेशन में हम क्या क्या दे सकते हैं, पहला एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देंगे ताकि क्या हो जाए, जो थिक हो गया है ब्लड वो थोड़ा थिन हो जाए और अच्छे तरीके से प्रॉपर कोरोनरी आर्टरी में क्या हो, ब्लड का सप्लाई हो सके। अब इसमें आ सकते हैं क्या, हमारे कई सारे हैं, जैसे इकोस्प्रिन है, ये हमारे इसके लिए यूजफुल होते हैं। क्लोपिटेब है। नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, दिस मेडिसिन रिलीव चेस्ट पेन एंड कॉज द ब्लड वेसल्स टू वाइडन सो ब्लड कैन पास थ्रू मोर इजिली। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, हमारे चेस्ट पेन को रिलीव करता है, उसके साथ साथ हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है, जिससे कि ब्लड इजिली पास हो सके। थ्रोम्बोलाइटिक क्या है, जो भी क्लॉट्स, हमने जैसे पढ़ा कि कहीं पे अगर क्लॉट्स रहेगा तो वो आकर के अगर हमारे कोरोनरी आर्टरीज में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं क्लॉट, जिसको हम क्लॉटिंग बस्ट कहते हैं, तो वो क्लॉट्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एरिथमिया मेडिकेशन क्या करते हैं, जो हमारी हार्ट की रिदम है वो अब नॉर्मल हो गई है, तो उसके लिए हार्ट अटैक कैन ऑफन कॉज माल फंक्शन इन योर हार्ट इज अ नॉर्मल बिगिन रिदम। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, एरिथमियास के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है उसमें लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास मेडिकेशन कैन स्टॉप द प्रिवेंट दिस माल फंक्शन। जो हार्ट के हमारे माल फंक्शंस होती हैं, एंटी एरिथमियास ड्रग लेने से हमारे हार्ट की रिदम नॉर्मल हो जाती है। पेन मेडिकेशन लेने से क्या होता है, जो चेस्ट पेन है वो रिलीफ होता है और हार्ट अटैक का जो चांसेस है उसको हम कम कर सकते हैं, जिसमें क्या है, मॉर्फिन है। दिस कैन हेल्प टू एलिविएटेड चेस्ट पेन, जो कि हमारे हार्ट के और चेस्ट पेन जो है उसको रिलीव करने में हेल्प करता है। बीटा ब्लॉकर से दिस मेडिकेशन कैन हेल्प स्लो डाउन योर हार्ट रेट सो योर हार्ट कैन रिकवर फ्रॉम द इंजरी और हार्ट अटैक। क्या करते हैं, हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे जिससे कि हमारी हार्ट का जो रिदम है, कह सकते हैं हार्ट की रिकवरी है, वो अच्छे से हो जाए, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस को हम कम कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, जैसा कि हमने कारण पढ़ा था कि हमारे कई ऐसे डिसीज कंडीशन है जिसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट अटैक कॉज करने के लिए, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज़ है, तो हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेंगे जिससे कि हमारा ब्लड का प्रेशर क्या हो जाए, वो नॉर्मल रहे। फिर उसके बाद देखते हैं हम सर्जरी है, PTCA है, यानी कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, जिससे कि हम क्या करते हैं, PTCA करते हैं, जिससे हम एक शंट के माध्यम से क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज आर्टरीज हैं उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, वाइडन करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से उसमें ब्लड का फ्लो हो जाए। जैसे देखते हैं इसमें क्या, हम प्रोवाइड एंड रिस्टोर सर्कुलेशन टू योर अफेक्टेड हार्ट मसल विद द प्रोसीजर कॉल परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और एंजियोप्लास्टी। जैसे कि एक इमेज के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये देख सकते हैं एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये हमारी आर्टरीज है, एक कैथेटर है पतला सा, और एक क्या है, शंट है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, ये जो प्लेग वाला फॉर्म है इससे हम एलिवेट करते हैं, तो जो
बलून इन्फ्लेट होती है तो प्लेग वाला फॉर्म क्या होता है, वो पीछे की तरफ क्या होता है, प्रेशराइज होता है और यहाँ पर ए वाइडन हो जाती है और ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए प्रॉपर स्पेस देती है। नेक्स्ट है क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको हम CABG भी कहते हैं, बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। तो इसमें कहते हैं पीपल हु हैव द सीवियर ब्लॉकेज ऑफ देयर कोरोनरी आर्टरीज में अंडरगोन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग प्रोवाइड ऑफ इन द कॉल दिस ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी। क्या होता है, जब ये तो हमने जो परक्यूटेनियस PTCA की जो प्रोसीजर है जिसमें हम संट इंसर्ट कर रहे हैं जो प्लास्टिक, वो क्या होता है जब ब्लॉकेज क्या हो, पार्शियल हो, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लॉकेज है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। इसको हम इमेज के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है और क्वाड्रिपल है। तो इसमें क्या करते हैं, जब ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी के द्वारा हम क्या करते हैं, एक आर्टरीज को अटैच करते हैं जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन हो पाए। ये देख सकते हैं आपकी ए वाला जो देख रहे हैं, ए जहाँ पर मेरी ये ब्लैक वाली लाइन जा रही है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिंगल ल्यूमन है, सिंगल कनेक्शन है, सिंगल ग्राफ्टिंग है। ए डबल ग्राफ्टिंग, एक इधर से ताकि ब्लड का सर्कुलेशन हो पाए। ए ट्रिपल है, एक यहाँ से और एक यहाँ से ट्रिपल। क्वाड्रिप्लेट्स में यानी कि 4 है, एक यहाँ से है, एक इधर 2, एक यहाँ से 3 और एक 4, जिससे कहते हैं हम CABG। यानी कि बाईपास का मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पर एक नॉर्मल प्लेस है वहाँ से अगर नहीं हो रहा सर्कुलेट तो हम दूसरी जगह से रास्ता बना करके उसको सर्कुलेशन कर रहे हैं। एक कौन सी कंडीशन में किया जाता है, जब सीवियर ब्लॉकेज की कंडीशन हो, उस कंडीशन में किया जाता है। तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में प्रॉपरली समझ में आया होगा पूरे तरीके से। इसमें कुछ डाउट अगर होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।